ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी के हीरोइन नियान को देखते हैं। वो रेडी हो रही होती है। वॉइस ओवर में अपनी कहानी बताती है कि आज वो अमीरों के बीच इंटरव्यू लेने के लिए किसी और की आइडेंटिटी लेकर के जा रही है। वो डिज़ाइनर लिलियम बन करके जाती है उस पार्टी में। वो कहती है मुझे किसी अमीर बॉयफ्रेंड को नहीं पटाना है, बल्कि मैं यहाँ पर किसी से रिवेंज लेने के लिए आई हुई हूँ। यही सोचते हुए वो उस पार्टी में एंट्री कर रही थी, रेडी वेडी हो करके। वैसे तो यहाँ पर इस कहानी का हीरो हुओ भी आने वाला था और नियान को उसी के ग्रुप में एंट्री लेना था, लेकिन वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए अपना प्लान चेंज करते हुए इस पार्टी में एंट्री लेती है। दूसरी तरफ हमें इस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पर एनी भी आई हुई थी। होस्ट आकर के बताता है कि यहाँ पर एक आर्करी का कंपटीशन होने वाला है और जो भी इसे जीतेगा उसे यहाँ पर किसी भी पार्टनर को चूज करके डांस करने का मौका मिलेगा और लड़के उन्हें मना नहीं कर पाएंगे, यानी कि लड़कियाँ ही ये गेम खेलने वाली थी। तो सारी लड़कियाँ यहाँ पर जो भी आई हुई थी ट्राई करती हैं ऑब्वियस सी बात है हुओ के साथ डांस करने के लिए, क्योंकि हुओ बहुत ही ज़्यादा रिच एंड रूथलेस है एंड रेड फ्लैग तो सबको पसंद आता है लड़कियों को। तो यहाँ पर एनी भी प्रैक्टिस करती है। अब तक जितनी लड़कियाँ यहाँ पर गेम खेली थी उनमें सबसे अच्छा निशाना यहाँ पर एनी का ही था। कहानी का हीरो हुओ अपने फ्रेंड हियान के साथ ऊपर कॉरिडोर से चीज़ों को देख रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे कहते हैं भाई देख वापस से तेरे साथ डांस करने के लिए किस तरीके से लड़कियाँ परेशान हैं और ये आर्करी का कंपटीशन कर रही हैं। मस्त फुल ऑन एटीट्यूड में हुओ यहाँ पर देख रहा होता है। अब तक कंपटीशन देख करके तो यही लग रहा था कि एनी ही जीतने वाली है। होस्ट यहाँ पर पूछता है कि क्या कोई और है जो कि प्रैक्टिस करना चाहेगा, यहाँ पर निशाना लगाना चाहेगा। तभी वहाँ पर नियान एंट्री लेती है और कहती है हाँ मुझे भी ट्राई करना है। अब सारे उसे देखते रह जाते हैं कि ये कौन है भाई, एक तो ये इतनी प्रिटी लग रही है और ऊपर से ये मतलब लिलियम है। अब लिलियम को यहाँ पर किसी ने देखा नहीं था, वो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लेकर के इसी वजह से आई थी कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। निहान यहाँ पर आती है और वो अपना तीरंदाजी करती है, निशाना लगाती है तो उसका निशाना सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था, सबसे ज़्यादा सेंटर के करीब था, एनी से भी ज़्यादा। अब इससे बात है कि वो ये कंपटीशन जीत जाती है। सबको लगा था कि वो यहाँ पर हुओ को ही चूज करेगी, लेकिन वो हुओ को भी इग्नोर करके उसके फ्रेंड नियान के पास चली जाती है और बोलती है कि क्या वो उसके साथ डांस करेगा। अब हुओ के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई उसे छोड़ करके उसके दोस्त को चूज़ कर रहा है। नियान ने जानबूझ करके ये गेम खेला था। उनके टारगेट में हालांकि हुओ और यान दोनों ही थे, लेकिन यान को पहले उल्लू बनाना ज़्यादा आसान था और उसकी बहन यान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। यहाँ पे वो यान के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। ये देख करके हुओ को जो चुलमुसता है बस पूछो मत। एनी उसे डांस करने के लिए पूछने आती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो दोनों डांस कर रहे थे। हुओ को ये देख करके काफ़ी जेलस हो रहा था। वो पार्टी से अंदर चले जाता है, किसी के साथ डांस नहीं करता है। एनी को नियान से जेलसी होने लगता है। उससे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से हुओ ने उसे भा नहीं दिया। पार्टी के बाद यान यहाँ पर नियान को वापस से कल की एक पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो आ सकती है। नियान कहती है लेकिन वहाँ केवल तुम्हारे दोस्त रहेंगे, क्या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। यान कहता है मैं हूँ ना, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर दैट नियान यहाँ पर ओके कह देती है। फिर अपने ड्राइवर के साथ वो वहाँ से चली जाती है। यान तो बहुत ही खुश था, इतनी खूबसूरत लड़की खुद उसके पास चल करके आई है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। वहाँ से काफ़ी दूर आगे जाने के बाद नियान उस ड्राइवर को पैसे देती है। वो कहता है अगली बार भी ज़रूरत हो तो ज़रूर बुलाना। नियान ओके ओके कह देती है। आफ्टर दैट ये रेंटेड ड्रेस अपना चेंज करती है और फिर अपने छोटे से घर में चली जाती है। ड्राइवर भी सोच रहा था कि ना जाने बेचारी की क्या मजबूरी होगी कि उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। निहान को ये ड्रेस वापस से लौटाना है। उसने ये डिज़ाइनर ड्रेस को रेंट किया था। अगर इस ड्रेस को कुछ हो जाता तो बेचारी इस रेंट के पैसे को, वो ड्रेस के पैसे को कैसे ही चुका पाती। अगले दिन वो शॉप पर जाती है जहाँ पर कि उस रेंटेड ड्रेस को लौटा देती है। जब वो वहाँ से लौट रही होती है तभी एनी उसे देख लेती है। वो सोचती है कि वो कर क्या रही है। उसके जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है
और यहाँ पर वो बता देती है कि एक्चुअल में नियान यहाँ पर ड्रेस रेंट करने के लिए आई थी। एनी समझ जाती है कि ज़रूर ही नियान कोई इम्पोस्टर है, वो कोई अमीर वगैरह नहीं है, वो गरीब ही है। कौन अमीर इतना अच्छे ड्रेस को रेंट करता है, उनके तो खुद के ड्रेसेस होते हैं। और अब वो प्लान कर रही थी कि बड़ा आई थी यहाँ पर हो को इम्प्रेस करने के लिए, और अब मैं इसकी पोल खोलूँगी और सबको जाकर के बताऊँगी कि नियान एक्चुअल में अमीर नहीं है। नियान को ये बात तो पता ही नहीं था। अगले दिन वो नॉर्मली पार्टी पे जाने की तैयारी कर रही थी, अपने घर जाती है तो जिस चीज़ के लिए वो ये कर रही थी वो खुलासा होता है। नियान की एक बहन हुआ करती थी जो कि इनके ग्रुप में से किसी की तो गर्लफ्रेंड थी, उसे ज़्यादा चांसेस थे कि वो यान ही है। दैट्स वाई उसकी बहन के गायब होने के बाद नियान इस ग्रुप में अंदर एंट्री लेती है और अपनी बहन के किलर को ढूंढने के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी। उनमें से उनका टारगेट वो था, यान था और एनी भी थी। कोई भी उनकी बहन का किलर हो सकता है। लास्ट टाइम डॉग पार्टी के बाद उसकी बहन कहीं गायब हो गई थी और नियान उसे अब इन चीज़ों का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही थी। उसकी बहन ने कुछ कुछ बातें यहाँ पर उसे बताई हुई थी जिस वजह से नियान को हिंट मिला था। उस समय नियान दूसरे कंट्री में एक बड़ी सी मतलब अमीर लड़की के घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। उसकी बहन के भी सपने थे ऐसे अमीर बनने का, उसे एक अच्छा अमीर बॉयफ्रेंड भी मिल गया था। लेकिन तभी अचानक से उसकी बहन ऐसे गायब हो जाती है और अब नियान काफ़ी कन्फ्यूजन में थी कि वो गई कहाँ। इसी वजह से वो यहाँ पर आई हुई थी। फाइनली वो सब कुछ हो रहा था जिसका कि उसने प्लान किया था। अगले दिन एज यूजुअल वो पार्टी के प्लेस पर पहुँचती है, लेकिन उसके पास इनविटेशन नहीं था और यान उसे लेने नहीं आया था। उसके पास तो यान का नंबर भी नहीं था, उसे अंदर एंट्री नहीं मिलने वाला था। वहाँ पर एनी अपनी दोस्त के साथ आती है और नियान का मजाक उड़ाने लगती है, अरे तुम यहाँ पर क्लब की मेंबर भी नहीं हो, तुम तो बहुत ही अमीर हो। नियान उसे कहती है वो क्लब्स वगैरह जाया नहीं करती है तो मेंबरशिप लेके क्या करेगी। लेकिन तभी वो वहाँ पर आ रहा था। एनी और उसकी दोस्त उसे बुली कर रहे थे तो वो उसे संभाल लेता है। अब यहाँ पर नियान को वो कह रहा होता है कि ये मेरे साथ है गार्ड को इसे जाने देने के लिए। तो जब वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है तुम इसके साथ हो तो जा सकते हो, तो फिर नियान उसके साथ चली जाती है पार्टी में अंदर। हालांकि नियान समझ नहीं पाती है कि वो उसका हेल्प क्यों कर रहा है। और इधर हम लोग देखते हैं कि एनी जो है अपना प्लान बना रही थी। वो लिलियम के दोस्त को बुला लेती है यहाँ पर नियान का पोल खोलने के लिए, क्योंकि उसे डाउट हो चुका था कि ये लिलियम नहीं है। पार्टी में अंदर जाने पर सब नियान की ब्यूटी का बड़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो हुओ के साथ नहीं एक्चुअल में यान के साथ है। तो सब शौकी हो जाते। ऐसा तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा था। यहाँ नियान को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कर रहा था। वो लोग कहते अरे इसका शक्ल तो पिछले वाली गर्ल की तरह मिल रहा है। अब यान कहने लगता है अरे नहीं नहीं वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी, तुम्हें ज़्यादा ओवर थिंक करने का ज़रूरत नहीं है। नियान को पता था कि वो लोग उसकी बहन के ही बारे में बात कर रहे हैं, बट फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखती है। यहीं दूसरी तरफ ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते। एनी भी आई हुई थी। एनी उन्हें अपने साथ गेम खेलने के लिए बोलती है। नियान तो ऐसा दिखा रही थी जैसे कि उसे गेम खेलना आता ही नहीं है और हारने वाले को ड्रिंक करना होता। तो वो गेम खेलना स्टार्ट करती है लेकिन जीतती जाती है। नियान शुरुआत में इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी, जैसे कि उसे ये गेम खेलना नहीं आता है, लेकिन नियान को एक्चुअल में ये गेम खेलना बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा था। ये सब कुछ गेम वो जीत रही होती है। अब बात यहाँ पर हो से ये गेम जीतने का आ जाता है कि इतनी ही अच्छी हो तो हो से ये गेम जीत करके दिखाओ। उनके बीच बेट लग जाता है कि जो भी ये शर्त हारा वो खुद को सबके सामने अनड्रेस करेगा। तो कुछ सोचने के बाद नियान इस बेट को एक्सेप्ट कर लेती है। हो को ये बार बार बात ईगो पे लग रहा था कि नियान उसे छोड़ करके उसके फ्रेंड यान के साथ क्या कर रही है। आफ्टर दैट उन दोनों के बीच गेम स्टार्ट होता है। जब गेम वो लोग खेलते हैं तो यहाँ पर नियान जीत जाती है, लेकिन नियान ने चीटिंग करके ये गेम जीता था और ये बात हो को पता था। वो उसे कहता है मुझे चीटर्स के साथ नहीं खेलना है, मुझे पता है कि तुम ये गेम चीटिंग करके जीती हो। नियान उसे कहती है अच्छा तो प्रूफ दो, लेकिन वो इस बात का प्रूफ फ़िलहाल तो नहीं दे सक रहा था। नियान उसे कहती है अब शर्त के हिसाब से तुम्हें खुद को अनड्रेस तो करना पड़ेगा ना। अब वो ने भाई शर्त लगाया था तो वो खुद को थोड़ा सा शर्टलेस करता है। देख करके सारी लड़कियां होटिंग करने लगती हैं, लेकिन नियान उसे कहती है चलो
अब शर्त पूरी हो चुकी है तो इसे पहन लो, बॉडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कई अच्छी बॉडी देखी है। वो बार बार हो कि मेल ईगो को ट्रिगर कर रही थी। तभी एनी को कॉल आता है कि वह लड़की यहाँ पर आने वाली है जो कि लिलियम की फ्रेंड है। और इस तरीके से वो लड़की यहाँ पर आने वाली थी तो एनी बहाना बना करके वॉशरूम जाने का कोशिश करती है। तो वो उसे रोकते हुए कहती, अरे अरे कहाँ जा रही हो, रुक तो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड आ रही है, तुम्हारे बारे में काफ़ी बार कहा करती थी, तुम्हारी क्लासमेट है ना वो, एक्चुअल में तुम दोनों साथ में कॉलेज में हुआ करते थे। अब निहान सोचे हुए थे कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए, लेकिन वो लोगों से जाने ही नहीं दे रहे होते हैं। निहान को फ्लैशबैक में अपना वक्त याद आ रहा था जब वो लिलियम के अंडर काम कर रही थी तो वो उसे कितना बुली किया करती थी। थैंकफुली वो कोमा में जा चुकी थी कुछ टाइम से, दैट्स वाई निहान यहाँ पर उसकी जगह लेकर के आ चुकी थी और लिलियम को कोमा में भेजने वाली कोई और नहीं निहान ही थी। सारे हेल्पर्स उसके हरकतों से परेशान रहते थे। निहान ने उसे कुछ ऐसा दवा दे दिया था अपनी बहन के खोने के बाद कि वो कुछ टाइम के लिए कोमा में जा चुकी थी। अब निहान यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है कि तुम हमेशा ही मुझे बोली करते रहती हो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तभी वहाँ पे लिलियम की क्लासमेट आती है। अब फैक्ट ये था कि लिलियम की क्लासमेट ने लिलियम को देखा नहीं था। हर जगह लिलियम की जगह कॉलेज में निहान ही जाकर के उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ किया करती थी और उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी दिया करती थी। दैट्स वाई वो लोग निहान को ही लिलियम समझ रहे होते हैं। तो उसकी जो लड़की आती है वो भी निहान को ही लिलियम समझती है क्योंकि वो तो उसी से मिली थी। उससे बात अच्छे से करने लगती है तो निहान की आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। ये देखते ही एनी का मुंह बन जाता है। अब वो यहाँ पर निहान के सपोर्ट में आता है और वो एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब तुमने इसके आइडेंटिटी पे डाउट किया है, ऐसे ऐसे डिफेम किया है तो तुम्हें इससे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अब मजबूरी में यहाँ पर एनी को उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है, हालांकि उसे ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे उस बात का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि आखिरकार ये लड़की सही प्रूफ कैसे होती जा रही है। इसी चीज़ को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। निहान वॉशरूम जाती है तो वो उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए आता है। निहान उसे कहती है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो जो तुम इस तरीके से मेरे इतने पीछे पड़े हुए हो। कहता है मुझे तो सिर्फ तुम्हारे चीटिंग गेम से मतलब है, तुमने चीट किया था। निहान उसे कहती है तो एविडेंस लेकर के आओ ना, तब आना मुझसे बात करने के लिए। और हाँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारे दोस्त में इंटरेस्टेड हूँ, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। बाहर निकलती है तो एनी वापस से कहती है मैं तुम्हारी आइडेंटिटी तो रिवील करके रहूँगी। निहान हंसते हुए कहती है ठीक है, ट्राई करके देख लो। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। यही सेम बात एनी हो से भी कहती है और बोलती है कि एक्चुअल में मैं ये प्रूफ करके रहूँगी कि ये लिलियम नहीं है, ये कोई और है। हो उसे कहता है जो करना है करो। हालांकि अब उसे भी निहान की आइडेंटिटी पे डाउट होने लगा था, लेकिन वो ये चीज़ें एनी को नहीं दिखाता है और एनी हाथ धो करके हो के पीछे पड़ी थी, दरअसल वो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना कर ही रखता है। पार्टी से वो लोग बाहर निकलते हैं तो जो एनी होती है वो बोलती है ड्राइवर कहाँ गया तुम्हारा। निहान कहती है गाड़ी की सर्विसिंग के लिए गया हुआ है। एनी कहती है चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ या फिर निहान तुम्हें छोड़ देगा, कहाँ रहती हो तुम। तो निहान उसे एक अपार्टमेंट बताती है और कोइंसिडेंटली वो उसी अपार्टमेंट में रहा करता था। यान जब उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो वो बीच में आते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, मैं भी तो उसी अपार्टमेंट में रहता हूँ ना, मैं निहान को छोड़ दूँगा, डोंट वरी। वो अपना कार बुलाता है और निहान को लेकर के जाता है। अब निहान कन्फ्यूजन में थी कि वो क्या करेगी और वो देखना चाहता था कि क्या एक्चुअल में निहान यहाँ रहती है या नहीं। निहान उसके साथ अपने फ्लोर पर जाती है, वो पासवर्ड डालने के लिए कहता है। एक्चुअल में लिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी में से ये एक प्रॉपर्टी थी। निहान कोइंसिडेंटली इसी का नाम लेती है और वो इसी अपार्टमेंट में रहने वाला निकलता है। निहान काफ़ी दिमाग लगा करके यहाँ पर उसका पासवर्ड डालती है। शुरुआत के तो 2 पासवर्ड गलत होते हैं लेकिन तीसरा और अंतिम पासवर्ड बिल्कुल सही होता है। जाने से पहले वो उसे एक ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। शुरुआत में तो निहान मना कर रही थी कि वो वैकेशन पर आई है, लेकिन जब देखती है कि उसे यान स्पॉन्सर कर रहा है, ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो कहती है अब यान कर रहा है तब तो जाना ही पड़ेगा, डोंट वरी, मैं कल समय से आ जाऊँगी। ये कह के वो अपने फ्लैट में अंदर चले जाता है। वो को लगने लगता है कि क्या लड़की सच में यान को ही पसंद करती है। अंदर जाकर के बेचारी निहान खुद को काम डाउन करती है। थैंकफुली वो तो उसने दिमाग लगा करके पासवर्ड खोल लिया था, वरना उसका पोल तो खुल ही जाता। रात में हुआ निहान के ही बारे में सोच रहा होता है, फिर सोचता है मैं इस चालाक लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे हो क्या गया है। वो निहान में इंटरेस्ट लेने लगा था एक्चुअली।
अगले दिन नियान वहाँ से बाहर निकलती है तो वो उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। नियान उसका ड्रेस चेक करते हुए कहती है, आई थिंक कि ये तुम में सूट नहीं कर रहा कुछ खास, यहाँ पर सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहनो, ज़्यादा जाएगा। आफ्टर दैट वो लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए अंदर जाते हैं। नियान के साथ गई हुई थी और यहाँ पर एनी भी आई हुई थी। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। उसने जानबूझ करके लिलियम के पहले के बनाए हुए ड्रेस को यहाँ पर लगवाया हुआ था। जब स्टार्ट होता है तो नियान को इस ड्रेस का थीम एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता, बट उसे पता नहीं था कि लिलियम कोई एक्चुअल में असली ड्रेस डिज़ाइनर नहीं थी। नियान ने उसके लिए ड्रेस डिज़ाइंस किए थे। तो वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पर जाती है और उसके ड्रेस के थीम को एक्सप्लेन करती है। सबको उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। आफ्टर दैट ये कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि ऑन द स्पॉट नियान एक काफ़ी खूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन करती है और इस कंपटीशन में नियान फर्स्ट प्राइज जीत जाती है। सबको उसका ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एनी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो हर चीज़ में अच्छी कैसे होते जा रही है। नियान एक्चुअल में टैलेंटेड थी, बट गरीब होने की वजह से उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। वो भी कहीं ना कहीं नियान से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि चलो ठीक है, कम से कम वो कंपटीशन तो जीत ही गई। कंपटीशन वगैरह जीतने के बाद नियान वहाँ से निकल रही थी तो वो उससे मिलने के लिए आता है। उसे कहता है, तुम तो सच में कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड निकली, अब सच बता भी दो, मैं तुम्हारा असली टारगेट हूँ ना। नियान हंसते हुए कहती है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। मैंने तुम्हें एक बार में ही कह दिया है कि मैं एक्चुअल में यान में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि तुम में, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। वैसे जेलस होते हुए काफ़ी अच्छे लगते हो। वहाँ से वो लोग निकल रहे थे तो यान नियान को लेने के लिए आता है। वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए चलने बोलता है। नियान सोचती है अच्छा मौका है यान से अपनी बहन के बारे में पूछने के लिए, तो वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर यान के साथ वो डिनर पर निकल जाती है। एनी ये सारी चीज़ें देख रही थी, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। यान के साथ अभी डिनर पर थी। बातों बातों में वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है। यान को तो नियान की बहन का नाम भी नहीं आता। वो उसे कहता है कि इससे पहले मैं एक लड़की के साथ था, उसके साथ एक डेट पर जाने ही वाला था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तब तक वहाँ पर हुओ आ जाता है। अब हुओ के आते ही ये बातें यहाँ पर बंद हो जाती है। नियान और के वॉशरूम चली जाती है, ये सोचते हुए कि यार उसका प्लान तो फेल ही होने वाला है। जब वो लौट रही थी तो देखती है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट करा रहा है। अब अगर वो उसे इन्वेस्टिगेट का रिपोर्ट देख लेता तो वो जान जाता कि ये नियान है, ना कि लिलियम। वो लोग वहाँ से लौटते हैं जहाँ पर कि यान बहुत ही ड्रग हो गया था। वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा होता है। ये पेपर यहाँ पर नियान रखने के बहाने रख लेती है। लौटते समय नियान के सामने ही वो पेपर नियान रखी हुई थी। घर पहुंचने पर वो नियान से कहता है कि तुम्हें पता तो चल ही गया है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट करा रहा हूँ, इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं देखना चाहोगी। नियान कहती है कि नहीं, मैंने थोड़ी कुछ झूठ बोला है जो मुझे किसी से डर है। तुम्हें अगर ये पेपर चेक करना है तो मेरे सामने भी चेक कर सकते हो। वो यहाँ पर उस पेपर को निकाल करके देखता है। एक्चुअल में यहाँ पर नियान की आइडेंटिटी लिलियम ही आती है। रेस्टोरेंट में यहाँ पर नियान ने उन पेपर को चेंज कर दिया था। दैट्स वाई हो को फ़िलहाल नहीं पता चल पाता है। नियान उसे कहती है, दोबारा शक होना तो मुझसे पूछ लेना, ये हरकतें करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये कह के वो अपने फ्लैट में चली जाती है। लौट रही थी तभी वहाँ पर उसे एनी का कॉल आता है। वो माफ़ी मांगने का बहाना कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डाउट किया, आओ साथ में पार्टी करते हैं। नियान चली जाती है अपनी बहन के बारे में जानने के लिए। वहाँ पर भी उनके दोस्त लोगों से वो अपने सिस्टर के बारे में ही पूछ रही थी। यान के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछी तो उसे कुछ खास वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन एनी सिर्फ और सिर्फ नियान को परेशान करने के लिए यहाँ पर बुलाई हुई थी। थोड़ी देर उन लोगों के साथ पार्टी करने के बाद एनी अपनी दूसरी लड़कियों को लेकर के बहाने से वहाँ से निकल जाती है। उनके ग्रुप में जो लड़का था वो जानबूझ करके नियान को परेशान करने लगता है। एनी ने तो सोचा था कि वो इस बात की वीडियो बनाएगी और बाद में नियान को ज़रूर ही परेशान करेगी, लेकिन एंड टाइम पर वहाँ पर वो आ जाता है नियान को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है।
जिसे देख करके एनी बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि उसका तो पूरा प्लान ही ख़राब हो गया। वो एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नियान बाहर जाकर के हो को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए और कहती है तुमने मेरा हेल्प किया है, चलो बदले में मैं तुम्हें डिनर पर लेकर के चलती हूँ। और वो रोड साइड स्टॉल वाले रेस्टोरेंट में हो को लेकर के जाती है क्योंकि एक्चुअल में उसके पास पैसे नहीं थे उसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर के जाने का। वो दोनों यहाँ पे बात करते हैं। निहान बातों बातों में अपनी बहन के बारे में हो को बताती है क्योंकि उसे इतना भरोसा होने लगा था कि उसमें हो इंक्लूड नहीं है, इसी वजह से वो उसे अपना प्लान बताती है। यहाँ पर उसे कहती है कि एक्चुअली वो उसकी बहन हुआ करती थी जो कि यान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। दैट्स वाई उसके बारे में और ज़्यादा पता यहाँ पर लगाने के लिए आई हुई है। अब वो समझ जाता है कि आखिरकार वो यान के पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो कोई उसे पसंद नहीं करती, उसे सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन निकालना है। और एक्चुअल में हुओ को असली इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मिल चुका था उसके सेक्रेटरी से, उसने दोबारा मंगाया था तो उसे पता चल चुका था कि ये नियान है ना कि लिलियम। लेकिन वो नियान को इस बारे में नहीं बताता है और वो सिर्फ उस पर नज़र रख रहा था कि आखिरकार वो कर क्या रही है। अब उसे शायद जवाब भी मिल गया था कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है, अपनी बहन के बारे में जानने के लिए। फिर भी वो इनडायरेक्टली ही उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है। कहीं ना कहीं हो और नियान की बहन दोनों कनेक्टेड थे, वो कैसे वो हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन जब वो यान के साथ लंच डेट पर जाती है तो वो अपनी बहन के बारे में उससे पूछती है। वो उसे कहता है वो तो उसके साथ एक बार ही डेट पर जाने वाला था, एक बार उससे पहले मिला था और वो उसने डॉग पर उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब होकर कभी मिले ही नहीं। अब नियान कन्फ्यूजन में कि आखिरकार उसकी बहन के साथ क्या हुआ होगा। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन का कातिल यान नहीं है, तो यान अब उसके किसी काम का नहीं था। उसे कहती है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद नहीं करती थी, उसने सही कहा था, वो हुओ को ही पसंद करती थी और वो यान का इस्तेमाल कर रही थी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। बेचारे यान का दिल टूट जाता है। बहुत सारे लड़कियों ने यही किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वह नियान को पसंद करने लगा था। बाहर निकल करके वो हो को एक पार्टी में इनवाइट करती है और हो सब सच जानने के बाद भी नियान के साथ उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। नियान रेडी वेडी हो करके वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर कि अब यान तो उसका टारगेट था नहीं, हो से अब उसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना था। हो उसे उस पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोग फूसियान नाम के एक इंसान से मिलते हैं। नियान को देख करके वो कहने लगता है अरे तुम तो कहीं देखी देखी सी लग रही हो। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो मेरी बहन को तो जानता नहीं था। हो फूसियान को नियान से दूर ही रहने के लिए कहता है, लेकिन नियान को अब उस इंसान से इन्फॉर्मेशन निकाला था। पार्टी में थोड़ी देर बाद जब नियान अकेली थी तो खुद फूसियान उससे बात करने के लिए आता है और वो उसे डायरेक्टली कहता है मुझे पता है कि तुम लिलियम नहीं हो, एक्चुअल में तुम इसकी सिस्टर नियान हो। शुरुआत में तो नियान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन फोसेन उसे कहता है एक्चुअल में मैं तुम्हारी बहन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम्हारी बहन का किलर भी इसी पार्टी में मौजूद है। ये कहते हुए उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर कि जो हुआ था वो नियान की बहन के डेड बॉडी के साथ था, जिसे देख करके नियान को डाउट होने लगता है कि कहीं वही उसकी बहन का कातिल तो नहीं है। फूसेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात असलियत बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें यहाँ पर हो के कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स मुझे ला करके देने होंगे और अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें ज़रूर ही तुम्हारी बहन के असली किलर के बारे में बता दूंगा। नियान उसके साथ डील करती है। अब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि वह किसी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा है। आखिरकार क्या वो ही किलर है जिस पर कि वह शुरुआत से थोड़ा ट्रस्ट करने लगी थी, या फिर इस वीडियो की कहानी कुछ और है, वो तो उसे आगे पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से तो वो फूसियान पर ही ट्रस्ट कर रही थी। वो उसे ये डील वाला बात बोल के वहाँ से चले जाता है। वो यहाँ पर आता है, वो नियान से पूछ रहा था कि उसने उसे क्या बोला, लेकिन नियान उसे नहीं बताती है, बट ये करके काट टाल देती है कि कुछ नहीं, बस वो तुम्हारे बारे में कुछ बातें कर रहा होता। वो को कहीं ना कहीं डाउट था कि उसने उसकी बहन के बारे में ही बकवास किया होगा, लेकिन क्या बकवास किया होगा बस उसे इस बात का आइडिया नहीं था। अब नियान का काम था हो को पटाने का। वो उसे डायरेक्टली कह देती है कि एक्चुअली में उसने यान से कह दिया कि वह उसे पसंद करती थी, इसी वजह से यान से वो ब्रेकअप करके आ गई है।
हो को लग रहा होता है कि नियान आखिरकार असलियत बता ही रही है इतने दिनों से जो वो उससे पूछ रहा था, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि नियान यान में इंटरेस्टेड नहीं है। फाइनली जब वो उसे कन्फेस करती है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करती है, तो फिर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कह देता है। अब वो इस वजह से नियान को हाँ कहा था कि एक्चुअल में वो उसमें इंटरेस्टेड था या फिर वो उसके यहाँ आने के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था, वो तो वही जाने। बट यहाँ से वो दोनों अब एक रियल रिलेशनशिप में आने वाले थे। वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। निहान उसी के साथ रह रही थी, ये उसके लिए प्लस पॉइंट था। उसके घर पर रहेगी तभी तो वो उसके कंपनी के सीक्रेट्स को ले पाएगी। और फूसियन उसे मैसेज करता है जितनी जल्दी हो सके कंपनी के सीक्रेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करो। हुआ कि उसे हक कर लेता है और पूछता है कि किसका मैसेज था, तो निहान बहाना कर देती है कि मेरे फ्रेंड का। वो इंतज़ार कर रही थी कि वो कब यहाँ से जाए और वो उसके स्टडी रूम में एंट्री कर सके। इधर इन दोनों के रोमांटिक फ़ोटोज़ और वीडियो जब एनी को मिलते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उनका एक फ्रेंड भी यहाँ पर आया हुआ था। वो कह रहा था लिलियम तो शायद कोमा में थी ना, उसे कब होश आया, मुझे तो पता ही नहीं है। एनी को एक और सच पता चलता है कि अगर लिलियम कोमा में थी तो फिर ये असली तो नियान हो ही नहीं सकती। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फाइनली उस असली लिलियम को भी होश आ चुका था। उसे भी नियान के बारे में ये सारी बातें पता चलती है। वो समझ जाती है कि वो उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए, तो वो चाइना वापस लौटने का डिसाइड करती है। इधर हो और नियान अब रिलेशनशिप में आ चुके थे, तो फोसियान को देख के यही लग रहा होता है कि फाइनली उसका प्लान अब सक्सेसफुल हो रहा है। नियान यहाँ पर रिलेशनशिप में आने की एक्टिंग करेगी तभी तो हो उस पर ट्रस्ट करेगा। और नियान हो के सामने नहीं बताती है कि एक्चुअल में फोसियान ने उसे क्या ऑफ़र दिया, क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। हो को नियान को देख करके जेलसी हो रहा था जब वो दूसरे लड़कों से बात किया करती थी, तो नियान उसकी फीलिंग को सीरियसली नहीं लेती है। वो तो बस एक मौका ढूंढ रही थी। वो एक शॉप में जाती है एक ड्रेस क्रिएट करने के लिए, जहाँ पर कि उसे एक फैब्रिक काफ़ी पसंद आता है और वो उसके लिए उस फैब्रिक से अपनी एक कस्टमर के लिए यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइन कर देती है। एक्चुअल में उसे ये ड्रेस डिज़ाइन करना बहुत ही अच्छा लगता था, दैट्स उसे जब भी मौका मिलता था तो वैसा ज़रूर ही किया करती थी। उस कस्टमर को उसका ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आता है और ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई ऑफिशियल डिज़ाइन तो था नहीं, तो वो उसे काफ़ी महंगे दामों में ख़रीद लेती है। अब निहान के पास अब तक कुछ सेविंग भी आ चुकी थी। वो इस तरीके से अपने सीक्रेट काम में वापस से लग जाती है। इनके इस ग्रुप में अब फूसियन भी ऐड हो चुका था। ट्रस्ट किसी पर भी नहीं किया जा सकता है। एक्चुअल में गलत तो फूसियन भी हो सकता है, वो जितना हो सकता था अपना दिमाग लगा रही है। हुओ को कहीं ना कहीं एक्चुअल में पता चल चुका था सच क्या है। वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन वो डायरेक्टली नियान को नहीं बताता है। वो पहले उसे चेक करना चाह रहा था कि वो क्या करना चाह रही है। निहान अपने काम पर थी तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे ये महंगी सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करता है, जिसे कि निहान लेने से मना कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ये कार तो तुम रखना डिज़र्व ही करती हो। निहान सोचती है कि जब वो ये सब कुछ ख़त्म करके जाएगी तो वो उसका ये कार लौटा देगी, क्योंकि वो उसके इस तरीके से पैसे नहीं रख सकती। वो एक्चुअल में उसके साथ तो कोई है नहीं। वो उस समय उसके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर असली लिलियम आ जाती है। अब नियान को ये देख करके हालत ख़राब हो जाता है। हो को तो सब कुछ पता था, तो वो बहाना कर देता है वो ऑफिस वापस जा रहा है, वो अपनी दोस्त से बात कर ले। लिलियम यहाँ पर नियान से कहती है कैसा लगा मुझे देख करके, मुझे पता चला कि बड़ा तुम मेरा नाम इस्तेमाल करी हो, क्या हुओ को पटाने के लिए लिलियम बन के आई हो। सोचो अगर मैं तुम्हारा पोल खोल दूँ तो क्या होगा। निहान उसे कहती है अच्छा तुम मेरी आइडेंटिटी बताओगी, तो फिर जो ये तुमने 3 साल पहले बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड जीता था वहाँ पर क्या हुआ था मैं सबको बता दूँ क्या, किस तरीके से तुमने मुझसे डिज़ाइन बनवाए थे। मेरे चाइनीज़ नेम तो अब भी तुम्हारे डिज़ाइंस पर छपे हुए हैं, अगर ये बात बाहर आई तो क्या होगा। लिलियम उसे कहती तुम मुझे धमकी दे रही हो। निहान कहती हाँ समझ सकती हो, बेहतर होगा कि जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता तो मेरा पोल मत खोलो, मैं तुम्हारी पोल नहीं खोलूँगी। लिलियम उसे कहती ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस तरीके से पहले नौकरानी बन करके तुम मेरा सारा काम किया करती थी तुम्हें अभी भी वैसे ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहान उसकी शर्त को मान लेती है, क्योंकि फ़िलहाल ये बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे डर था कि हुओ को अगर उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो वो ऑब्वियस सी बात है उससे ब्रेकअप कर लेगा, और फिर वो यहाँ पर हुओ के स्टडी रूम से उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को किस तरीके से चोरी कर पाएगी।
खुद को संभालते हुए वो लिलियम के साथ जाती है, उसके घर का सारा काम करती है और फिर वहाँ से निकलती है। अब लिलियम के लिए मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। एक तरफ उसे इधर भी काम करना था और दूसरी तरफ उसे अपनी बहन का बदला भी लेना था और उसे पता भी करना था। वो नियान को कॉल करता है कि वो किधर है, फिर नियान को मिलने के लिए बुलाता है। नियान उसके घर मिलने के लिए जाती है, उसके लिए खाना बनाती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। आज रात नियान हो के उस डॉक्यूमेंट को चोरी करने का प्लान करती है। रात में मस्त खाना वाना खाने के बाद जब वो सो रहा होता है तब नियान उठ कर के उसके स्टडी रूम में चली जाती है। वो उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का निकाल करके फ़ोटो क्लिक कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है। अब नियान की तो चोरी यहाँ पर पकड़ी जाती है। वो उसे कहता है कि मुझे काफ़ी लंबे समय से तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में पता है। मैं यहाँ पर सब कुछ जानता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। निहान उसे कहती है तो ये वीडियो देखो जो कि मुझे फूसियान ने दिखाया है। अब क्या तुम सच्चाई बताओगे? तुमने मेरी बहन को मारा है क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी से मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसी वजह से मैंने पूरी तरीके से फूसियान पर भरोसा नहीं किया है। फूसियान उसे कहता है नहीं, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। एक्चुअली में हुआ कुछ यूँ था कि तुम्हारी बहन मेरे लिए काम किया करती थी। मैंने उसे इस यार्ड पार्टी में बुलाया था। हाँ, वो यान के साथ डेट पर जाने वाली थी, लेकिन फूसियान को पकड़ना हमारा मेन काम था। वो बहुत ही सारे इलीगल काम किया करता था, ड्रग्स वगैरह सेल किया करता था और ये चीज़ तुम्हारी बहन मुझे इन्फॉर्मेशन ला करके देने वाली थी, लेकिन तभी फूसियान ने उसे देख लिया और उसने तुम्हारी बहन को इस तरीके से इंसर्ट कर दिया था। मैं तुम्हारी बहन को बचाने के लिए गया था, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और जिस बोरी को समुद्र में फेंकते हुए तुम देख रही हो वो तुम्हारी बहन की लाश नहीं है, वो कुछ और है। निहान उसे कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट तो कर सकती हूँ ना। फूसियान उसे कहता है फ़िलहाल तक तो मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर कुछ दिन और तुम रुक जाती तो मैं फूसियान के खिलाफ भी सबूत ला करके तुम्हें दे देता, जिस वजह से तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाता। निहान कहती है नहीं, तुम बुरे इंसान नहीं हो, इतना तो है, वरना तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता होने के बाद भी तुम उसे रिवील कर सकते थे, फिर भी तुमने मेरा सपोर्ट किया। निहान और हु अब दोनों ही साथ मिल करके काम करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन वो फूसियान से मिलती है तो उसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में उसे हुओ के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। वो उसे कुछ दिन का और वक्त मांगती है तो फूसियान उसे और टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपने दोस्तों के साथ ऐसे क्लब व्लब लेकर के जाता है जहाँ पर कि नियान उस पर नज़र रख रही होती है ताकि उसे उसके खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर भी वो ड्रग डीलिंग ही कर रहा था। नियान उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा कर लेती है, लेकिन इससे उसकी बहन के बारे में तो नहीं पता चलने वाला था। तभी वहाँ पर फूसियान को पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ गए हैं इलीगल तरीके से ड्रग बेचने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन फूसियान जैसे तैसे करके वहाँ पर बच जाता है और वो जेल नहीं जाता है। नियान यहाँ पर ये दिखाती है कि इस चीज़ में इसका तो कोई हाथ ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ। तो फूसियान उसे कुछ नहीं बोलता, हालांकि उसे डाउट था कि ये सब कुछ नियान ने किया है, लेकिन वो उसे नहीं बोलता है क्योंकि फिर इन्फॉर्मेशन उसे कौन ही ला करके देगा हुओ के खिलाफ। और नियान पहली लड़की थी जो कि हुओ के इतने क्लोज थे। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एनी, लिलियम और एक और लड़की आ जाती है नियान को परेशान करने के लिए। अब लिलियम यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं कहती है, लेकिन एनी को भी सब कुछ पता चल ही चुका था। तब तक हम लोग देखते हैं कि थैंकफुली वहाँ पर हो आ जाता है और वह नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। नियान हो को अपने उस सीक्रेट बेस पर लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो सारे लोगों के साथ मिल करके इन्फॉर्मेशन जमा कर रही थी। वो उसे कहता है कि अगले कुछ दिनों में फूसियान की एक पार्टी होने वाली है, वहाँ पर हम उसके ही सीक्रेट रिवील करेंगे और पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाएगी। नियान ये बात मान जाती है। इन दिनों के बीच में यहाँ पर वो हुओ के थ्रू कुछ और लोगों से मिलती है जो कि फूसियान को पकड़ाने के पीछे पड़े हुए थे और वो नियान की बहन के बारे में भी उसे इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। सब कुछ अब तक उन दोनों के प्लान के हिसाब से ही चल रहा होता है। वो नियान का पूरी तरीके से हेल्प कर रहा था। फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर कि इतनी बड़ी पार्टी इन लोगों ने अरेंज की थी। वहाँ पर फूसियान भी आता है। फूसियान नियान को ये कह रहा होता है कि हमारा प्लान कैसा चल रहा है। वो कहती है कौन सा प्लान, मुझे तो याद ही नहीं है कि तुम कौन सा प्लान के बारे में बोल रहे हो। फूसियान समझ जाता है कि वह भी हुओ के साथ ही है। तभी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से उसने पुलिस को बुला लिया था। वो लोग यहाँ पर आते ही फूसियान को पकड़ लेते हैं।
फुसियान कहता है कि मेरा क्या गुनाह है और प्रूफ तो मुझे। तब निहान यहाँ पर जो ड्रग डीलिंग करते हुए उसकी वीडियोज़ को बनाई थी वो यहाँ पर ऐसे सबको दिखा देती है। इतना ही नहीं, उसने उसकी बहन को और सारी लड़कियों को किस तरीके से इंसर्ट किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वो उसके लिए अब तक निकलवा चुका था। फाइनली फुसियान को जेल हो जाता है। लास्ट में हमें पता चलता है कि निहान की बहन मरी नहीं है। उस इंजरी के बाद एक्चुअल में वो कोमा में जा चुकी थी। निहान उसका ट्रीटमेंट करा रही थी। हालांकि वो अब चल नहीं पाएगी, लेकिन कम से कम वो ज़िंदा है। निहान की बहन ठीक थी। इनका रिवेंज पूरा हो जाता है। वो निहान से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर कि अब वो फ़ॉरेन जा रही होती है अपने सिस्टर को लेकर के। वहाँ पर अपनी स्टडीज़ भी वो कंप्लीट करेगी। वो लास्ट टाइम हो को हक करती है और वहाँ से चली जाती है। वो सोचता है कि क्या बस उनकी कहानी ऐसे ही ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो निहान को फॉलो करते हुए उसकी कंट्री में जाएगा। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।